जादुई खाना। जस्सी और मैक्स अपने किचन में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हैं। इनकी माँ मिसेस बैक्स्टर पैनकेक्स बना रही हैं। जस्सी खुशी से, मैक्स देखो, मुझे दादी की पुरानी किताब में एक खास नुस्खा मिला है। ये कहता है कि ये खाना जादुई तौर पर मज़ेदार हो जाएगा। मैक्स, ओह! जादुई खाना? ये तो बहुत मज़ेदार है। हमें इसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? मिसेस बैक्स्टर मुस्कुराते हुए, बस नुस्खे की हर बात पर अमल करना, याद रखना। दादी हमेशा कहती थी कि ये बहुत ख़ास है। जस्सी और मैक्स रेसिपीज़ जमा करते हैं, जैसे कि आटा, चीनी और कुछ जादुई सामान। जस्सी और मैक्स रेसिपीज़ को एक बाउल में डालते हैं और उसका मिक्सचर तैयार करने लगते हैं। जैसे ही वो मिक्सचर तैयार होता है, तो वो देखते हैं कि वो चमकने लगता है। फिर वो इस गरम-गरम से प्यारे से मिक्सचर को फ्राई पैन में डालते हैं और रंग-बिरंगे पैनकेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। जस्सी और मैक्स उस मिक्सचर को देख के बेहद खुश होते हैं। फिर वो अपने रंग-बिरंगे प्यारे से पैनकेक्स को लेके बाग में जाते हैं। वो बाग में जाके देखते हैं कि पैनकेक्स हवा में उड़ने लगे हैं। वो दोनों हैरत ज़दा हो जाते हैं। जस्सी, आखिर ये पैनकेक्स कहाँ जा रहे हैं? मैक्स, चलो इनको फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि जादुई पैनकेक एक जंगल में जा रहे हैं और वो कोई मामूली जंगल नहीं था, एक जादुई जंगल। वो देखते हैं कि उस जादुई जंगल का दरवाज़ा खुला और अंदर जादुई बाग है जिसमें बड़े-बड़े फल, बड़ी-बड़ी सब्जियां हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात तो ये है कि वो बड़े-बड़े फल और बड़ी-बड़ी सब्जियां बात कर सकते हैं। वहाँ पे एक फल जो कि सेब था, वो तमाम फलों का बादशाह था। वो जस्सी और नेक्स को खुशामदीद कहता है और कहता है कि बच्चों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने से एक उम्मीद जागी है। तुम्हारे इस जादुई खाने ने मेरी सल्तनत को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। मैक्स हैरानी से, हमने क्या किया? मैक्स पूछता है कि आखिर आपकी सल्तनत को क्या हुआ? जिस पर बादशाह सेब बताता है कि एक जादुई सब्जी जिसका नाम करेला है, वो उनके जादुई बाग में से सबका पसंदीदा फल आम चोरी करके ले गया है और इसलिए सब बहुत उदास रहते हैं। जिस पर मैक्स ये कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं और जस्सी जाकर उस जादुई फल आम को उस करेले से वापस लेकर आएंगे। जिस पर बादशाह सेब हाँ करता है। जस्सी और मैक्स निकलते हैं। रास्ते में उनको एक जादुई केक मिलता है। वो उनको कहता है कि प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रास्ते में तुमको जादुई मकड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन उनसे डरना मत। वो सिर्फ शरारती हैं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जस्सी और मैक्स करते कराते लंबे सफ़र के बाद एक जादुई गुफा में जाते हैं। वो उस जादुई गुफा में देखते हैं कि जादुई करेला बैठा है और उसने जादुई आम को एक तरफ रखा हुआ है। मैक्स, देखो भाई, करेले, हमें हमारा फल मैंगो वापिस कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। जादुई करेला हंस पड़ता है और कहता है, हा 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 हा, अब ये छोटे बच्चे मुझे धमकी देंगे? जिस पर जस्सी अपनी जादुई रेसिपी करेले का गंदा जूस उसको पिला देता है। कड़वा करेला वो जादुई करेले का जूस पी के वहीं बेहोश हो जाता है। जस्सी और मैक्स जल्दी से जादुई आम को उठाते हैं और लेकर भाग जाते हैं। जादुई बाग में तमाम फल उस जादुई मैंगो का वेलकम करते हैं और तमाम फल खुशी से रक्स करते हैं। बादशाह सेब जस्सी और मैक्स को इनाम के तौर पे कुछ फल तोहफे में दे देता है। जस्सी और मैक्स बेहद खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आते हैं।